हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे मोशन को। हम लोगों ने बहुत देख लिया है, जिसमें अपन ने यूनिफॉर्म मोशन देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा। अब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो भी देखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम आज देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग मेनली 3 ग्राफ के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला जो ग्राफ रहेगा हमारा वो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो किस तरीके से आता है। सबसे पहला जो ग्राफ रहेगा वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होता है वो देखते हैं यहां पे। सो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। दिस विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये होगा आपका डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे होगा आपका टाइम। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है। ओके, तो अभी ये जो नेचर है, इसका नेचर कैसा है बेटा? इसका लीनियर है, करेक्ट। तो इट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का नेचर ऑफ ग्राफ होगा आपका लीनियर ग्राफ है। यहां पे स्ट्रेट बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टाइम के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमारा क्या नेचर ऑफ ग्राफ? लीनियर होगा यहां पे। उसके बाद में ये जो स्लोप होता है, दिस इज द स्लोप, दिस वन इज वाई, दिस इज एक्स। स्लोप जिसको हम यहां पे थीटा अगर लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, जिसको हम डेल वाई बाय डेल एक्स लेंगे। डेल वाई मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग मेजर करेंगे, टोटल ना करते हुए। तो यहां पे जो हमारा tan थीटा होगा वो tan थीटा, इसी को हम स्लोप लेते हैं बेटा। ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना, डेल वाई बाय डेल एक्स मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब अगर यहां का स्लोप फाइंड आउट करना है इस तरीके से, तो ये आपका x1 पोजीशन है, ये आपकी x2 पोजीशन है, यहां पे ये y1 पोजीशन है और ये आपका y2 पोजीशन है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या हो गया? स्लोप हो गया। और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को डिनोट करता है। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन का हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा है। दूसरा ग्राफ देखते हैं इसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? सबसे पहला है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब उसमें क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर नहीं हो रहा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। तो यहां पे जब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ रहा है मतलब वहां पे एक्सेलरेशन आ रहा है। तो अभी एक्सेलरेशन हमारे दो तरीके से होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? अगर हमारी स्पीड बढ़ती है टाइम के साथ में तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अब यहां पे भी ग्राफ के लिए सबसे पहला लेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर लिए तो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ इस तरीके से होगा। ये हमारा टाइम एक्सिस, ये आपका डिस्टेंस एक्सिस, इसका ग्राफ आपका इस तरीके से कर्व होगा, इस तरीके से कर्व होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पैराबोला होगा। कैसा होगा? पैराबोलिक, करेक्ट। तो ये पैराबोला फॉर्म करेगा हमारा पॉजिटिव एक्सिस। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो इस तरीके से हमारा लीनियरली ग्राफ नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में, करेक्ट। सो दैट विल बी द ग्राफ फॉर द पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि यहां धीरे धीरे करके क्या होंगे, स्पीड कम हो जाएंगी और आखिर में क्या हो जाएंगी बेटा, जीरो हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका डिस्टेंस सेम रहेगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए। चलो अभी फिर अब आगे हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, अभी स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहले हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। कितना बनता है? यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड टाइम ग्राफ में हम ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि यहां पे आपकी स्पीड है, यह आपका टाइम है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन हमने किसे कहा? जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब उसमें स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से जा रहा है ना, इक्वली। एक स्पीड आपने अभी शुरू कर दी, उसी को कंटिन्यू कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इक्वल हो गया। तो मतलब अगर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर मैं यहां से जाना शुरू किया तो मैं कंटिन्यूली 40 किलोमीटर पर आवर से ही जाऊंगा, कोई भी स्पीड मेरी चेंज नहीं होंगी। इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अब इसका नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ ग्राफ क्या रहेगा हमारा? नेचर ऑफ ग्राफ, हमारा नेचर ऑफ ग्राफ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस को हमारा ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल होगा। देखो ये टाइम एक्सिस है, हमारा ग्राफ ऐसे पैरेलल होगा। क्लियर? टाइम तो बढ़ेगा लेकिन स्पीड बढ़ेगी नहीं। क्लियर? तो ये आप क्या होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए मैंने बोला टाइम एक्सिस को, क्योंकि अगर हम इसको ग्राफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि इधर में हम टाइम अगर लेते हैं और ये आपका स्पीड है, तो स्पीड तो चेंज नहीं होंगी ना, तो वो इस तरीके से मूव होंगी। क्योंकि बनाने वाले कैसे भी बना सकते हैं भाई ग्राफ। एक आधा हो गया, नहीं नहीं मुझे स्पीड एक्स एक्सिस नहीं चाहिए, मुझे तो वाई एक्सिस पे टाइम वाई एक्सिस पे चाहिए। कौन है वो बार बार स्पीड टाइम को जो है एक्स एक्सिस पे ले रहा है? तो अगर ऐसा कोई आ गया, ऐसे ग्राफ बना लिया तो हम लोग जो है उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं बोला, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हमेशा कंसिडर करना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब हमारी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो मोशन आएंगे बेटा, जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था। सबसे पहला जो होता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इसके अंदर भी जो है एक ध्यान रखेंगे, अब जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब यहां पे एक्सेलरेशन आ रहा है। अब एक्सेलरेशन भी हमारा यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है ना। इक्वल रेट से हमारी स्पीड इंक्रीज हो सकती है, या एक आधे की आड़ी टीड़ी कैसी भी इंक्रीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं बढ़िया यहां से, तो ट्रैफिक में जाने के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि बड़ा है फिर से ब्रेक मारे, फिर से बड़ा है फिर से ब्रेक मारे, तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन एक्सेलरेशन भी हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब कहेंगे? जैसे स्टार्टिंग से बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो स्पीड धीरे धीरे जो है एक रेट से इंक्रीज हो रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। या फिर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर कंसीडर करना है कि बाइक जा रही है और ब्रेक अपन ने धीरे धीरे दबाया, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। अभी अगर ब्रेक दबाए तो धीरे धीरे स्पीड क्या होंगी? डिक्रीज होंगी, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आएंगी। लेकिन स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, वर्ड जब भी रिटार्डेशन आएगा हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? रिटार्डेशन जब भी बोलेगा वो एक्सेलरेशन को हम उसको नेगेटिव कंसीडर ही करेंगे। ये बात दिमाग के अंदर डाल के रख लो, रख लिया, बढ़िया से फिट कर दो स्क्रू के अंदर, ओके। वरना बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए स्क्रू बढ़िया टाइट कर लो, दिमाग के अंदर बिठा लो उसको बढ़िया से कि रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, माइनस लगाना है हमको। समझ में आ रहा है? माइनस लगाओगे तो ही काम जमेगा, ठीक है। तो अभी चलो देखते हैं यहां पे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो पहला मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पहली चीज पॉजिटिव एक्सेलरेशन मेरा आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ मेरा इस तरीके से बनेगा। देखो ये बन गया ग्राफ। यहां पे हमारा डिस्टेंस कहां से आ गया? स्पीड होगा ना,
ये स्पीड हो गया, यहां पे आपका टाइम हो गया। अब यहां पे स्लोप दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो स्लोप होगा अभी, इस स्लोप को हम क्या कहेंगे, इस स्लोप को हम कंसिडर करेंगे। ये जो स्लोप है यहां पे थीटा जो आ गया स्पीड टाइम ग्राफ का, tan थीटा, तो यहां पे y बाय एक्स मतलब यहां पे स्पीड अपॉन टाइम और स्पीड ऑफ टाइम, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, करेक्ट। ये देखो, इसको हमने x1 लिया, इसको x2 लिया, इसको v1 मतलब y1, इसको y2। तो y2 ऑब्वियसली हम लोग यहां पे tan थीटा अगर कंसिडर करेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल t। चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड के अंदर चेंज हो रहा है, चेंज इन टाइम, टाइम के अंदर चेंज हो रहा है, डेल t। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर स्लोप निकाल लिया हमने तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए बन गया। उसी तरीके से मैं यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बना सकता हूं। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपकी स्पीड टाइम ग्राफ। अब ये हाई स्पीड से लो स्पीड धीरे धीरे जीरो पे जाएंगी, तो ये इस तरीके से ग्राफ आपका रिप्रेजेंटेशन होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर है? वहां पे ध्यान में रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेंगी, फाइनल वेलोसिटी कम रहेंगी। इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कम थी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा थी, इसलिए इसका नेगेटिव आंसर आता था। इज दैट क्लियर? तो ध्यान में रखना, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन जब भी आएगा वो नेगेटिव है। इसी को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। इस पॉइंट को दिमाग में बिठा कर रखो, रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, दिमाग में बैठ गया, क्लिक हो गया अच्छे से, वेरी गुड। चलो, तो अभी इसके अंदर देखते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब इक्वल रेट के साथ नहीं बढ़ रहा है, तो पहला हमारा ए लिया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर हमारा ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका टाइम एक्सिस, ये आपका स्पीड एक्सिस। और जब आप नेगेटिव एक्सेलरेशन कंसीडर करोगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उस टाइम में आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि हाई स्पीड से लो स्पीड। बढ़िया से ध्यान दो। तो स्पीड टाइम ग्राफ में इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। अब इसके अंदर और एक चीज ध्यान में रखने वाली है, स्लोप तो हमने देख लिया, उसके अलावा जरा गौर देखो, यहां पे देख लेते हैं। इसके अंदर का जो एरिया होता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये जरा गौर कर लेना, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस। आपका स्पीड टाइम ग्राफ, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ऐसे ही सर शेप होना चाहिए, आपका ये भी एरिया अंडर का, इसके भी अंडर का एरिया जो होता है वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया, ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। This is also represent the distance. So area under speed time graph represent the distance. ये पॉइंट को दिमाग के अंदर बिठा के रखो, एकदम फिक्स कर लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? पॉज कर लो वीडियो को, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। टॉपिक इसका देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसके ऊपर फिर एप्लीकेशन बेस्ड जो जितने भी ग्राफ रहेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन अपन देख लेंगे बढ़िया से, और वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आप पहला यूनिफॉर्म मोशन के लिए ले सकते हो। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई भी यहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए आपका ग्राफ जीरो रहेगा ऐसे। एक्सेलरेशन मैं अभी ए से डिनोट करूंगा सीधा, टाइम को टी से डिनोट करूंगा। ओके, तो अभी ये ध्यान रखना। तो आपका ये सीधा सीधा यूनिफॉर्म मोशन के लिए
उसके बाद में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर कहा तो एक्सेलरेशन आपका हमारे दो तरीके के आएंगे, पहला पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसको आई दे देता हूं मैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन लोगे आप यहां पे, तो मतलब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये ए है, ये टी है, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये 0 है। ओके, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही बात कर रहा हूं, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये हमारा 0 है, तो एक्सेलरेशन जो है आपका, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस पे होगा इस तरीके से। क्लियर है? अब उसके बाद में हम ले रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर मेरा पहला पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए मेरा इस तरीके से एक्सेलरेशन बन जाएगा। ओके, क्योंकि ये ए है, ये टी है। और वैसे ही अगर मुझे नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए लेना है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए यही ग्राफ मेरा उल्टा हो जाएगा, ये 0 रहेगा आपका, और आपका एक्सेलरेशन इस तरीके से आएगा डाउनवर्ड में। दिस इज टी, दिस इज ए, करेक्ट। तो ये आपके ग्राफ होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सेलरेशन के लिए। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ बोल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट मैक्सिमम स्पीड। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम स्पीड रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है बच्चों? बढ़िया से कमेंट में जो भी आपको डाउट्स है वो हमें शेयर कीजिए। ओके, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए बढ़िया से। और इसके ऊपर हम लोग जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज उसके अंदर PYQs जितने हैं वो सारे मैं जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए, इस और मोशन के जानकारी के लिए जुड़े रहिए, ताकि हम लोग जो है पूरा अच्छे से कामयाब हो सके, अच्छे से हमारे फील्ड के अंदर हम बहुत ही अच्छा हैंड फिजिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छा हैंड अपन जुड़ा सके। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया अपने फ्रेंड्स तक फैला दो सारे। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन JEE मेंस 2025 के अंदर आया हुआ है, उसको हम देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इसके ऊपर ही कुछ स्टेटमेंट दिए, 5 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। 0 से लेकर 3 सेकेंड तक, ये 0 है, 0 से 3 सेकेंड मतलब यहां तक एवरेज वेलोसिटी कितना बोल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी अगर लेना रहा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहां से यहां तक? 5 मीटर। देखो यहां से स्लोप इसका 5 मीटर अपॉन टाइम, टोटल टाइम इज 3 सेकंड। तो इसने तो गलत स्टेटमेंट कहा, इसलिए पहला स्टेटमेंट कैसा है? गलत है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकंड इज 0 मीटर पर सेकंड। अभी 3 से लेकर 5 सेकंड तक देखो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है। देखो यहां पे डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, जितना था उतना ही है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा। टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अपॉन टाइम 2 सेकंड, इसलिए इसकी वेलोसिटी 0/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है हमारा? सही है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब 2 सेकंड, ये आपका 2 सेकंड है। यहां पे आपका स्लोप आप कंसीडर करोगे, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, तो स्लोप अगर कंसीडर करते हैं, दैट स्लोप इज नथिंग बट द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी डिनोट करता है, ये हमें पता है। तो अभी देखो यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर अपॉन टाइम, डेल टी कितना हो रहा है यहां से यहां तक? 1 सेकंड। तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड,
मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, सही है। उसके बाद उसने बोला है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड आर इक्वल। अभी देखो 6.5 सेकंड मतलब यहां पे हो गया लगभग यहां पे, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर यहां पे स्लोप अगर कंसीडर करते हैं तो इतना डिस्प्लेसमेंट, दिस माइनस दिस, करेक्ट। अभी उसने बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 6.5 सेंटीमीटर, ये हम लोग देखें। उसके बाद में उसने बोला था एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड, ये 5 to 7 सेकंड। बेटा 5 to 7 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां पे था, यहां पे 5 पे, और ये कहां तक गया 0 पे, तो इनिशियल माइनस फाइनल, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5, और टाइम कितना है 2, 5/2 से मीटर पर सेकंड। और यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो रही है, ये इसके 5 के हाफ आ रहा है 2.5/2, मतलब 1.25 के आसपास। तो मतलब ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, गलत है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये इक्वल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। उसके बाद बोला एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 9 सेकंड इज 0। अभी देखो यहां से स्टार्ट हुआ टाइम 9 सेकंड तक, देखो इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ था, फाइनली भी वहीं पे है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो वेलोसिटी इज आल्सो 0। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो कौन कौन से सही है, बी, सी और ई, ये तीन स्टेटमेंट कैसे है, सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा इसमें से, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे किस तरीके से इस साल में ये क्वेश्चन बना है। ओके क्लियर है बेटा, चलो इसको देख लो। देखो ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस 2025 जैन में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। इस तरीके से फिगर में दिखाया हुआ है। बड़ा सबसे पहली चीज है कि क्वेश्चन को बराबर लिखना और लिखे हुए को हम अच्छे से पढ़ लेना। हम एग्जाम में भी सॉल्व करते टाइम में सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे फिजिक्स को, क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा सॉल्यूशन आपका हो गया। ये दिमाग के अंदर बिठा के रखो, समझ में आ रहा है, बहुत आसान होता है बाद में सॉल्व करना। तो अभी इसने बोला व्हाट इज डिस्टेंस, बेटा याद होगा आप लोगों को, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा। स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया जो दिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। हम लोगों ने कल भी देखा था कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो अभी देखो यहां पे इसका जो एरिया होगा, एरिया इस ग्राफ के अंदर का, उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। अब इसका एरिया क्या होगा, कहां से कहां तक बोला उसने, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक, मतलब यहां से लेकर तो यहां तक का एरिया, मतलब ये हमारा क्या बताएगा, यहां पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। ओके चलो अभी देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम हो गया। एक तरीका है कि ट्रेपेजियम निकाल कर सकते हो, या दूसरा तरीका है कि आप लोग इसको ट्रायंगल ले सकते हो। ये बचा हुआ जो पार्ट है इसको हम रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो इसमें टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ इंटू इसका बेस कितना है 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा, यहां तक 10 है, ये रही यहां से यहां तक 10, ये हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ, लेंथ मतलब ये वाली लेंगे हम 2 से लेकर 4 तक, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ मतलब यहां से यहां तक 10 सेकंड 10। तो अभी देखो ये 2 कैंसिल हो गया आपका, बचा 10 प्लस 10 2 जा कितना हो गया 20, 20 प्लस कितना हो रहा है 30 मीटर। सो आपका आंसर हो गया 30 मीटर। बहुत ही आसान सा सवाल था, जेडब्ल्यू मेंस 2025 में पूछा गया था। पैनिक अगर नहीं होते हैं हम तो बहुत अच्छे से मेंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी हर एक 100% क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं होते, क्वेश्चन इजी भी होते हैं, ऐसे थोड़े मॉडरेट भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। हम अटेम्प्ट कौन से करते हैं, कैसे करते हैं, कितना पैनिक होकर करते हैं, कितने रिलैक्सेशन में करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। इसलिए दिमाग को शांत रखना, क्वेश्चन को पहले पढ़ना और फिर सॉल्यूशन को अच्छा करना, यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लियर है, जल्दी से पहले लाइक कर लो। ओके कर लिया, क्वेश्चन को नोट कर लिया बढ़िया से, चलो बढ़िया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके सो अभी जेडब्ल्यू मेंस 2025 का और एक क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये वीटी ग्राफ है, आपको फाइंड आउट करना है फिर से इसमें डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर। अभी जरा देखो यहाँ पे एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ ऑब्वियसली रिप्रेजेंट द डिस्टेंस हम लोग सीखे। तो अभी ये एक फिगर हमारी यहाँ पे बन रही है 30.5 बोला, मतलब लगभग यहां से फिगर बनेगी, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, ट्रैपेजियम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, ट्रैपेजियम लिख देता हूं यहां पे, ट्रैपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, तो ये साइड 200, ये 400, तो 200 प्लस 400 इंटू हाइट। हाइट मतलब यहां से ये डिस्टेंस, ये फर्स्ट 30.5 सेकंड बोला है, तो 30.5 ही हम यहां पे मल्टीप्लाई में कंसिडर करेंगे। 200 प्लस 400 कितना हो रहा है, 200 प्लस 400 600, 600 अपॉन 2 इंटू 30.5, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 जा 0, 0 जा 0। अभी देखो ये एक जीरो एक पॉइंट को खा जाएगा, तो पॉइंट हट गया वहां से, मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाय 305, लास्ट का जीरो एज इट इज लिख दिया। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 0 जा 0 प्लस 1 1, 3 3 जा 9। तो आपका आंसर हो गया कितना, 9, और पॉइंट के बाद एक डिजिट था यहां पे हमारा, सो इट इज लाइक दिस। तो आंसर यहां से पॉइंट ने खा गया ना, एक जीरो जो था तो इसको पॉइंट ने खा गया था, तो आंसर है 9150। अब यहां पे अगर हम ये मीटर में आंसर मिलेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड जो है आपकी वो मीटर पर सेकंड में गिवन है यहां पे, और टाइम भी जो है वो सेकंड में गिवन है, यहां पे सेकंड ही बात किया हुआ है इसने, तो ये मीटर में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमें किलोमीटर में चाहिए, क्योंकि यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है, तो किलोमीटर में मीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइडेड बाय 1000। तो आंसर होगा 9.150, अप्रोक्सीमेट कितना हो जाता है 9, इसलिए यहां पे आंसर होगा आपका 9। देखा कितना आसान सा सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। क्लियर है बच्चों, तो बहुत अच्छे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दी है, बहुत सारे जेडब्ल्यू मेंस के और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, तो आप उस पर जाकर जल्दी से देख ले उसको बढ़िया से और प्रैक्टिस कर ले, और कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट्स में हम लोगों को शेयर जरूर करें। ओके, अब इसके बाद हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस मोशन के ऊपर फोकस करते हैं। क्लियर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक से जा रहे हैं हम लोग, और जस्ट अभी देखा हमने नीचे कि भाई अभी टाइम अभी कितनी है, अपनी कितनी है स्पीड, दिस इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज डीवी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डीवी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, dx बाई dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फॉर्मूला है आपका dx अपॉन dt। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसा दिया हुआ है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम is given as 3t square plus 2t plus 5. Find speed at t is equals to 2 सेकंड। अभी आपको बोला है कि स्पीड फाइंड आउट करना है, कितने इस पे 2 सेकंड पे आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। तो अभी यहां पे क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले we have to find out the speed, that will be the formula dx by dt। इसको हम x कंसिडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt। तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 2 सामने आ जाएंगे बेटा, 60 प्लस 2t का डेरिवेटिव क्या आता है 2, 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाता है। ये हमारा क्या मिल गई, v के लिए इक्वेशन मिल गया। अभी आपको वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड बोला था, तो v इज इक्वल टू 6 इंटू टाइम की जगह 2 लिख देंगे, प्लस 2, 6 2 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। अगर यहां पे यूनिट प्रोवाइड किया कि मीटर, और तो ये आपकी स्पीड हो जाएंगी मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप लोग जो है वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको एक्सेलरेशन अगर निकालना है, टू फाइंड एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप a इज इक्वल टू dv बाई dt फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर 2 सेकंड पे इसी में एक्सेलरेशन अगर बोला होता तो अपन फिर से डेरिवेटिव लेते। 6t का डेरिवेटिव क्या होता? 6, 2 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर हो जाता 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलरेशन हो जाता। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से मोशन इन 1D के हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए, कवर कर लिए। इसकी शीट जो है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन का भी जो है हम लोग जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आई है, क्या डाउट्स आए इस सेशन के अंदर, वो आप प्लीज कमेंट के अंदर बताइए। अगर आप कमेंट में बताएंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि और क्या करना है, आपकी क्या डिमांड है, और उस तरीके से हम जो है कुछ वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।